तो सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस कीव पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन का कहना है कि अभी तक कीव पर रूस की बढ़त नहीं थी, लेकिन ऐसी आशंका है कि आने वाले समय में रूस कीव पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में रूस ने कीव पर हमले कम कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो किसी बड़े हमले की तैयारी में है। यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय इस बात से आशंकित है कि अब कोई बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों के दौरान रूस के हमले कुछ कम हुए हैं। इस बात की आशंका है कि कोई बड़ा हमला अब कीव पर होने वाला है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी पर कोई बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत करने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इन दोनों नेताओं की यह पहली बार बातचीत होने वाली है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा के साथ साथ अर्थव्यवस्था को लेकर भी ये बातचीत होगी। पहली बार युद्ध के मुद्दे पर अब सीधी बातचीत होने जा रही है। दोनों नेताओं के बीच नवंबर 2021 के बाद ये पहली बार बातचीत होने जा रही है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये बातचीत नवंबर 2021 के बाद होने जा रही है। यूक्रेन में तबाही, अमेरिका की चालाकी, रूस का हमला, चीन का मिला साथ। अब अमेरिका और चीन करेंगे चर्चा। महाचर्चा रोकेगी महायुद्ध या होगा विश्व युद्ध, या जिनपिंग बनेंगे पुतिन के जासूस। रूस यूक्रेन के बीच बमों की बरसात चल रही है। यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में एक लड़ाई धमकियों वाली भी चल रही है और धमकियों की इस लड़ाई में अमेरिका फिलहाल आगे है। पहले अमेरिका ने रूस को धमकी दी और अब वो चीन को धमकियां दे रहा है। दरअसल अमेरिका को यह शक है कि चीन यूक्रेन रूस युद्ध में रूस को मदद पहुंचाने की तैयारी कर रहा है और इसी बात को लेकर वो बार बार चीन को ये चेतावनी दे रहा है कि वो ऐसा करने के बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है, वरना उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। We believe China in particular has a responsibility to use its influence with President Putin and to defend the international rules and principles that it professes to support. Instead, it appears that China is moving in the opposite direction by refusing to condemn this aggression while seeking to portray itself as a neutral arbiter. And we're concerned that they're considering directly assisting Russia with military equipment to use in Ukraine. President Biden will be speaking to President Xi and will make clear that China will bear responsibility for any actions it takes to support Russia's aggression, and we will not hesitate to impose costs. कुछ दिनों पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर यह आरोप भी लगाया था कि वो यूएन चार्टर का पालन नहीं कर रहा है और वो इतिहास के गलत पक्ष की ओर खड़ा है। ब्लिंकन के इस बयान पर चीन ने आपत्ति भी जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां मसले को हल करने में मददगार नहीं हैं। 还妄称说中国站在历史错误的一边，美方的有关言论是对中方的污蔑抹黑，充分暴露了美方的冷战思维和集团对抗思想。 这类言论对解决问题毫无注意。 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलीवन ने रोम में चीन के एनएसए यांग जिएची के साथ मुलाकात की थी और वहां भी युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान भी अमेरिका ने चीन को ये कहा था कि वो रूस की मदद करने के बारे में ना सोचे, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आखिर चीन और अमेरिका के बीच नाराजगी क्यों है।
इसकी वैसे तो कई वजहें हैं, लेकिन मुख्य वजह है रूस और चीन की नजदीकियां। यूएनएससी की बैठक में रूस के खिलाफ वोटिंग के दौरान चीन ने वोट नहीं किया था। यूएनएससी के मंच पर ही चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया था। यहां तक कि इसी मंच पर चीन ने ये आरोप भी लगाया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है और ये मांग की थी कि अमेरिका इन लैब्स के बारे में दुनिया को बताए। अमेरिका यूक्रेन युद्ध में शुरुआत से ही ये चाहता था कि रूस इस युद्ध में अकेला पड़ जाए, लेकिन यूएनएससी में चीन की चाल देखने के बाद अमेरिका को ये शक हो गया है कि रूस इस युद्ध में अकेला नहीं पड़ा है और शायद यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध में जंग भले ही गोलियों और बमों से हो रही है, लेकिन इस जंग से अलग चीन और अमेरिका का भी एक दूसरे पर हमला जारी है और यह हमला धमकियों वाले बमों से किया जा रहा है। धमकियों का यह सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि आज भी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात करने वाले हैं। खबर यह है कि यह एक धमकी भरा फोन कॉल होने वाला है। तो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बात होने वाली है और सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर इन दो नेताओं के बीच क्या बातचीत होगी। इस बातचीत में जो बाइडेन जिनपिंग को युद्ध रोकने की बात पर जोर दे सकते हैं, जबकि शी जिनपिंग अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि वो यूक्रेन को समझाए। अमेरिका यह भी चाहेगा कि चीन पुतिन पर दबाव बनाए ताकि वो यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला लें, लेकिन यह भी संभव है कि चीन रूस का पक्ष बाइडेन के सामने रखें और शायद पुतिन को बचाने की कोशिश करें। इस बातचीत में युद्ध के दौरान आम लोगों की मौत और अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर भी चर्चा हो सकती है और दोनों ही देश अपनी अपनी बात रखेंगे। इस बातचीत में यूएनएससी पर भी बात होना तय माना जा रहा है। अमेरिका चाहेगा कि सुरक्षा परिषद में चीन रूस के खिलाफ वोट करे, क्योंकि अब तक हुई वोटिंग में चीन ने रूस के खिलाफ एक बार भी वोट नहीं किया है। यूक्रेन को लेकर रूस की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। यूक्रेन की सैन्य ताकत को हम खत्म करेंगे, ये बात रूस की तरफ से की जा रही है। रूस को यूक्रेन के आगे धमकी नहीं दे पाएगा, ये बात रूस की तरफ से की जा रही है। यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने की बात व्लादिमीर पुतिन ने जंग के पहले दिन से ही की थी। जिस दिन जंग शुरू हुई थी उसी दिन व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया था कि यूक्रेन को वो डीमिलिटराइज करेंगे, उनके सभी मिलिट्री एयरबेस को, मिलिट्री के अहम ठिकानों को वो ध्वस्त कर देंगे और इस तरीके से वो यूक्रेन को युद्ध करने के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। ये बात व्लादिमीर पुतिन पहले दिन से कह रहे हैं। यही बात एक बार फिर रूस की तरफ से दोहराई गई। व्लादिमीर पुतिन का मकसद यूक्रेन की सैन्य ताकत को खत्म करना है ताकि यूक्रेन अपने आप घुटनों पर आ जाए और यूक्रेन इस जंग को लड़ने की स्थिति में ना रहे। यूक्रेन के एयर डिफेंस को काफी हद तक व्लादिमीर पुतिन खत्म कर भी चुके हैं, लेकिन अब भी जमीन पर यूक्रेन की सेना रूस की सेना के साथ संघर्ष कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 23वां दिन है और अब तक रूस की सेना यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में अपने नियंत्रण को मजबूत कर चुकी है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए हमला और तेज होने जा रहा है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस अपने घातक हथियारों से बड़ा हमला कर सकता है, जिसकी वजह से कीव को काफी नुकसान हो सकता है। अब होगा कीव पर सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन पर कब्जे की सबसे बड़ी तैयारी। जेलेंस्की का डर, रूस का होगा फाइनल अटैक। यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 23वां दिन है। अब तक रूस की सेना यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में अपने नियंत्रण को मजबूत कर चुकी है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए हमले और तेजी से कर रहा है और आने वाले दिनों में कीव पर कब्जे के लिए रूस सबसे बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेनी सेना के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।
इससे पहले भी यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए रूस कई बड़े हमले कर चुका है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस बार कब्जे के लिए रूस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और इसलिए पुतिन ने एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है, जिसे 1-2 दिन में अंजाम दिया जा सकता है। और इसकी बानगी यूक्रेन के अलग अलग कई शहरों में देखने को मिली है। चलिए आपको दिखाते हैं रूसी हमले की कुछ तस्वीरें जो बताती हैं कि युद्ध के 22वें दिन कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन पर कहर बरसाया है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव शहर की हैं। यहाँ रूस की मिसाइलें लगातार एक के बाद एक गोले दाग रही है, जिसकी वजह से खार्किव समेत आसपास के ज्यादातर इलाके खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। रूसी हमले के बाद खार्किव के बाजार में आग लग गई और देखते ही देखते बाजार की कई दुकानें आग की लपेट में आ गई। आसमान में उठते धुएं का गुबार ये बताता है कि आग कितनी खतरनाक रही होगी। आग की वजह से कई लोग इस मार्केट में फंस गए थे और लोगों को सुरक्षित करने में एक सुरक्षा कर्मी की आग में झुलसने से मौत भी हो गई। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। टूटी इमारतें, घरों में लगी आग और लोगों को रेस्क्यू करते सुरक्षा कर्मी। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन की राजधानी कीव की, जो रूसी हमले में तबाह हो गई हैं। जिस वक्त यह हमला हुआ, लोग अपने घरों में सो रहे थे और जब तक लोगों को संभलने का मौका मिलता, तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। मिसाइल ने इनके सपनों के आशियाने को तो तबाह किया ही, साथ ही अपनों की भी जान ले ली। इस हमले में जानो माल का नुकसान तो हुआ ही, साथ में न भूलने वाला दर्द भी मिला। The first explosion was somewhere around, so I wake up and go to the corridor, and after that was the explosion in our house. So I wasn't damaged because of the glass. ऐसी ही कई और भी तस्वीरें हैं जहां रूसी हमले के बाद पूरा इलाका वीरान बन गया। रूस कीव पर कब्जे के लिए चारों तरफ से हमले कर रहा है और ऐसे ही एक हमले में कीव के बिश्गोरोड इलाके में गैस स्टेशन में आग लग गई और देखते ही देखते गैस स्टेशन की ज्यादातर चीजें जलकर राख हो गई। रूस के लगातार हमले से गुलजार शहर वीरान होते जा रहे हैं। लोग यूक्रेन के ज्यादातर शहरों से पलायन कर रहे हैं। यूएन के आंकड़ों की माने तो रूस के हमले की वजह से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं, जिसमें 1,60,000 विदेशी नागरिक थे। हालांकि इस युद्ध में जहां एक और रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को हो रहा है। युद्ध की वजह से बने इस माहौल से यूक्रेनी नागरिकों के बदन पर लगे घाव तो भर सकते हैं, लेकिन जो घाव इनकी यादों में नासूर बन गया है, उसे खत्म होते होते उम्र बीत जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.